हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मंडे 20 मार्च से क्या सूरत हाल रहेगी फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लाइव रीडिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लें। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी एंड लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है फॉर जेमिनी। अच्छा जी, डेविल के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। सो आई हैव डेविल, देन किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मंडे का दिन इस लिहाज से कुछ डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। कामों में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं जो कि डिस्टर्बेंस जो है जो कि शो कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। और ये डिस्टर्बेंस मोस्टली इस तरह से होती है कि जैसे कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ कहीं पे आप स्टक हुए हैं, ये इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती है। ट्यूसडे के लिए यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक दिन जो मुश्किल था उसके बाद चीज़ों में अब कुछ वाज़े बात समझ आना शुरू हो गई है, या ये कह लें कि आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि कोई रास्ता आपको जो है वो समझ आएगा कि अच्छा इस मुश्किल को इस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है या इस मुश्किल में ये काम किया जा सकता है। उसके फ़ौरन बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि चीज़ें इसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जो आपको आइडिया आया है या जो बात आपको समझ आई है उसके बाद आप उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों दिन जो हैं ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो या कम्युनिकेशन हो या ओवरऑल मेंटली आप अपने आप को पहले से बेहतर पोजीशन में पाएँ और रिलैक्स रहें। कुछ ना कुछ मामलात में हल जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाए। फ्राइडे वाले दिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है किसी न किसी अंदाज़ में। बाज़ लोगों के लिए ये कोई वीडियो कॉल भी हो सकती है। डज़न्ट नेसेसरी कि आप बिल्कुल फ़िज़िकली ही किसी से मिलें। आजकल जितने मीन्स हैं जो जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो भी हम इतना ज़्यादा हमें करीब ले आते हैं कि वो ऐसे ही होता है जैसे आप फ़िज़िकली किसी से मिल रहे हो। तो इन पर्सन भी मिला जा सकता है किसी से, इस तरह की कम्युनिकेशन भी हो सकती है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो। अच्छा दिन है इस लिहाज से ये फ्राइडे का। 2 ऑफ कप्स है। 3 जो है वो 2 में जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने दोस्तों से कुछ मशवरे ले रहे हैं अपने किसी न किसी कोलैबोरेशन के हवाले से। ये भी हो सकता है कि इन्हीं में से किसी से आप जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये दोनों दिन एक अलग-अलग एनर्जी या अलग अलग लोगों के साथ जो है वो आप गुजार रहे हैं। लेकिन इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी न किसी अंदाज़ में आपको फ़ाइनेंस जो है या पैसे जो हैं वो उनकी ज़रूरत है तो यहाँ पे आके आपको संडे वाले दिन अपना हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि पैसों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, चीज़ें जो है वो किस तरह से चलाई जाए। क्योंकि ये कोलैबोरेशन जो है ये बहुत हद तक रोमांटिक से बढ़ के मुझे फ़ाइनेंशियल नज़र आ रहा है, वर्क के हवाले से नज़र आ रहा है। और आप यकीनन संडे वाले दिन अपने फ़ाइनेंस जो है या लो फाइनेंस जो है उनको देख के थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसका भी हल निकल आने का इम्कान मौजूद है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल चीज़ें जो हैं वो जेमिनी लोगों के लिए बेहतर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट मेरे पास एयर साइन है वो है लिब्रा, और देखते हैं कि इस हफ़्ते जो कि मंडे 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो क्या सूरत हाल है फॉर लिब्रा पीपल। 7 कार्ड स्प्रेड। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और मेरे पास मौजूद है 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है,
मून का कार्ड मौजूद है, सन का कार्ड मौजूद है, एक टेम्परेरी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर। ओके जी, एक ऐसा हफ्ता जहाँ पे पहला दिन ही थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। ये डिसअपॉइंटमेंट जो है इमोशनल लेवल के ऊपर हो सकती है। ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उस उम्मीद से जो कम मिलने वाला रिज़ल्ट है, ठीक है, हम उसको टोटली निगेट कर देते हैं, हालांकि हमें रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है कुछ ना कुछ। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आपका फ़ायदा हुआ या कोई भी आपको कुछ मिला नहीं है, मिल रहा है आपको, लेकिन बहरहाल वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। ये एक प्रोसेस जो है उसकी कंप्लीशन की तरफ इशारा हो सकता है। ये कोई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग की तरफ कोई इशारा हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई टॉरस या लियो या एक्वेरियस इस तरह के या कैप्रिकॉन, इस तरह के कुछ लोगों के साथ जो है वो आपकी कोई कोलैबोरेशन हो रही है या ये लोग जो हैं इस दिन कोई रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मून का कार्ड मौजूद है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल जिसके अंदर सब मामलात क्लियर नहीं होते हैं। ये दिन जो है इस हवाले से भी हो सकता है, जो भी ट्यूसडे वाले दिन का मामला चल रहा था, ठीक है, उस हवाले से भी ये बात हो सकती है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है, जो कि भी आपके सामने नहीं है। लेकिन ये जो छुपी हुई चीज़ है ये बहुत देर तक छुपी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही सन का कार्ड है। जो भी मामलात हैं, जो भी सीक्रेसी है, जो भी खुफिया बात है, वो अगले दिन जो है वो सामने आ रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर आपकी कहीं कम्युनिकेशन है तो एक दिन के लिए वो कम्युनिकेशन जो है ना वो रुक जाती है और वो चीज़ जो है आपको एंग्जाइटी में डाल देती है। और तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप ट्यूसडे वाले दिन कहीं कुछ बातचीत आपकी चल रही थी, वेंसडे के दिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया या आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आई है, लेकिन बहरहाल वो मामला फ़ौरी तौर पर रिज़ॉल्व होता नज़र आ रहा है सन के कार्ड के साथ, जो कि थर्सडे वाले दिन है। और उसके बाद सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स जो है ये भी ट्रैवलिंग की तरफ एक इशारा हो सकता है। फ्राइडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शहर के अंदर ही आपका कोई कम्यूट हो और आपको शहर के एक कोने से किसी दूसरे कोने में जाना पड़े। उसके बाद यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड है। ये दो इस किस्म के कार्ड्स हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा इनको वेलकम नहीं किया जाता है, और लेकिन यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स है मैं इसको एक पॉजिटिव अंदाज में देखती हूँ, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि जितना बुरा हो सकता था या जितना ख़राबी हो सकती थी वो हो गई है, ठीक है। अब जो है वो बहरहाल एक नई और बेहतर सुबह का आगाज़ होगा, एक नई बेहतर चीज़ होगी। ये भी हो सकता है कि इन दो इकट्ठे ये जो कार्ड्स आए हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है आपके साथ, तो वो जो बात है वो आपके सामने एक्सपोज हो जाए और आप इस बात को देखने की पोजीशन में आ जाएं। ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये बात जो है वो एक्सपोज हो जाए, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल आगे कैसे डेवलप होगी ये हम नेक्स्ट वीक ही देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में जो थर्ड एयर साइन है वो है एक्वेरियस। और एक्वेरियस लोग जो हैं वो इस हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अभी तक ये थर्ड रीडिंग है इस रिकॉर्डिंग में, और
सब जगह पे ऐसे मिक्स टाइप की फीलिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जिसके लिए आपको होल्ड करना पड़ रहा है। आप जो कोई एक्शन अगर आपको लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो किसी न किसी वजह से कुछ होल्ड है, कुछ डिले है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स मंडे वाले दिन जो है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे किसी से आपकी नाराज़गी हो गई है, कोई आपको छोड़ के जाना चाह रहा है। वर्क प्लेस के ऊपर स्पेशली ये बात हो सकती है। आप अपने फाइनेंसिस के हवाले से परेशान हो सकता है नज़र आ रहे हो। कुछ जगहों पे ये भी मुमकिन है कुछ लोगों के लिए कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को बड़ा शैलो फील कर रहे हैं, उनका कनेक्शन बड़ा वीक हुआ है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन कार्ड जो है एम्प्रेस का कार्ड है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं और ये कोई लिब्रा भी हो सकता है। ये ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि जब कोई छोड़ के अगर कोई चला गया है तो अब आप जो है वो रादर दैन कि आप परेशान हो के यहाँ वहाँ भागते फिरें, आप जो है वो इस यकीन के साथ बैठे हुए हैं और कोई पैनिक नहीं कर रहे हैं बेसिकली कि ये शख्स जो है ये वापस आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये लिब्रा हो जिससे आप इस दिन कोई कम्युनिकेट कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला दिन है जहाँ पे कुछ बातें इस किस्म की हो सकती हैं जो कि आपके लिए पेनफुल हों। ये बातें जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं इसके बारे में यहाँ पे कोई भी तबसरा करना पॉसिबल नहीं है। ये आपकी वर्क प्लेस की भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके रोमांटिक या रिलेशनशिप में भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक ऐसी बात यहाँ पे है जो कि डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी लिब्रा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो आपके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के साथ जो है वो आपको मिले। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये अगेन कम्युनिकेशन और की तरफ बात है। बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। अगर कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अच्छा एक हैपनिंग डे होगा थर्सडे जहाँ पे क्विकली चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, या तो किसी वर्गों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है या ये आप ख़ुद हो सकते हैं या ये कोई और पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि चाहे वर्गो हो या कोई और अर्थ साइन हो या आपसे एज में यंग हो, कोई नया आइडिया लेकर आ रहा है आपके पास, ठीक है, जो कि ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से हो सकता है। सैटरडे वाले दिन जो है वो कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप कहीं पे किसी की हेल्प कर रहे हो सकते हैं या आपको कहीं ना कहीं से कोई पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इन दोनों बातों में से मुमकिन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अगेन एक ऐसे जिसको हम कहते हैं कश्मकश है, एक कॉम्प्लिकेशन है ज़िंदगी के अंदर, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये आपके मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को सोच रहे हैं और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे संडे वाले दिन आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसके हवाले से जो आपके इर्द गिर्द के बाकी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एतराज़ करें कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप, और इसके अंदर ये ड्रॉबैक्स हैं और आपको नहीं करना चाहिए। सो इस तरह के मामलात जो हैं वो आपको डील करने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, आप तीनों साइंस जो हैं ये बात याद रखिएगा कि मरकरी जो है वो इस टाइम के ऊपर कंबस्शन का शिकार है। सो कम्युनिकेशन में ज़रा मोहतात रवैया अख्तियार कीजिएगा और डिसीजन मेकिंग ख़ास तौर पे कुछ भी जो कि काम के हवाले से लीगली कुछ आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो उसको आप कम से कम 15 दिनों के लिए डिले कर दें। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।